हाय आई एम वर्षा फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे कुछ नंबर से रिलेटेड और इसमें हम जानना चाहेंगे लेटर्स फॉर डिजिट्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। उससे पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और एंड में अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग इनटू इट्स जनरलाइज्ड फॉर्म। सो हमारी 52 और 26 की जनरलाइज्ड फॉर्म कुछ इस तरह होगी। 52 की होगी 50/2, 26 की होगी 20/6। अगला क्वेश्चन है हमें डिवाइड करना है एक दी गई संख्या को 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 को 3 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 3 सत्ते 21, रिमाइंडर बचा 0, 4 लिखा, 3 एकम 3, रिमाइंडर बचा 1, 3 लिखा, 3 चौक 12, रिमाइंडर बचा 1, 6 ऊपर से लिखा हमने तो हमारा हुआ 3 पंजे 15, रिमाइंडर बचा 1, 5 ऊपर से लिखेंगे, 3 पंजे 15 दोबारा से यह हुआ 8, 3 दूनी 6। माफ़ कीजिएगा जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ लिखती हूँ। शेष बचा 2, आखिर का 7 उतारा, 3 निम 27। उत्तर हो गया 714552 यानी कि यह हुआ 71,45,529। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर्स फॉर डिजिट। देखते हैं यह हमें क्या दर्शाना चाहता है। यह कहता है वी विल हैव पजल्स इन विच लेटर्स टेक द प्लेस ऑफ डिजिट्स इन एन अरिथमेटिक सम एंड वी नीड टू फाइंड आउट विच लेटर रिप्रेजेंट विच डिजिट। तो जैसे कि हमें कहता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अंदर यदि डिजिट्स के स्थान पर कुछ लेटर्स लिखते हैं और फिर हम लोग उसको एक पजल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करें कि उन दिए गए लेटर्स की जगह क्या संख्या आएगी कि हमारे पास सही उत्तर आए, वही होता है लेटर्स फॉर डिजिट और जनरली हम इसे अरिथमेटिक में यूज़ करते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स डिस्कस। चलिए इसके पहले हम रूल्स के बारे में सीखते हैं। तो रूल नंबर 1 है ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट, यानी कि हर लेटर सिर्फ एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर और हर डिजिट एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करेगी। यदि कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो हम वही लेटर उस डिजिट के लिए दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। अगला रूल है द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी 0। Thus we write the number 73 as 73। मतलब किसी भी डिजिट के शुरुआत में शून्य नहीं होगा। यदि हमें 73 लिखना है तो हम 7 और 3 लिखेंगे कुछ इस तरह 73, ना कि 073 या 0073। चलिए अब हम प्रश्न ट्राई करते हैं। तो प्रश्न है कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन 52p 4p1। माफ़ कीजिए यह क्वेश्चन है कि हमें डिजिट फाइंड करनी है p के लिए इस एडिशन क्वेश्चन में। तो हमें कुछ ऐसा नंबर देखना है p जिसको हम 1 में जोड़ें और उत्तर आए 8, और उसी p को यदि हम 2 में जोड़ें तो उत्तर आए 9। तो जैसा कि हम जानते हैं 7 जमा 1 होता है 8 और 7 जमा 2 होता है 9, तो p हो गया हमारा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें a और b की वैल्यू देखनी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रूल फॉलो किया जा रहा है a प्लस a। हर डिजिट यानी कि a एक कॉमन डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है। इसको ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में सेम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में a एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम b को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि a हमारा कुछ भी हो सकता है 0 0 0। यदि हम 0 + 0 को करें वो भी 0 होगा। तो a मान लीजिए हमारा हो गया 0 और b यानी कि 5 जमा 1 होता है हमारा 6, तो b हो गया 1 और 1 + 4 होता है 5। तो हमारा a और b की वैल्यू हो गई 0 और 1 रेस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है 59b 071 AA3।
यह क्या हुआ, यदि हम b को हम 2 दें तो यह हो गया 2 जमा 1 हो गया 3, 9 जमा 7 होता है आपका 16, तो ए यदि हमारा 6 हुआ, एक रिमाइंडर, माफ़ कीजिएगा, एक हुआ हमारा हासिल, 5 जमा 1 हुआ 6, यानी कि हमारी ए की वैल्यू आई 6 और बी की वैल्यू आई 2। ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया जा सकता है, कोई और रूल इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे सरल होता है जांचने के लिए। यदि किसी के वंस प्लेस यानी कि यूनिट स्थान पर यदि 0 हो तो वह डिजिट 10 से डिविजिबल होगी। अगर हमें 5 का डिविजिबिलिटी देखना हो तो किसी भी संख्या के यदि यूनिट स्थान यानी कि वंस प्लेस पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी बाय 2, किसी भी संख्या के यदि अंत में इवन नंबर हो यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होगी। यह हुआ हमारे 10, 5 और 2 के डिविजिबिलिटी रूल। चलिए 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। हमें संख्याओं का जोड़ करना होता है, दिए गए नंबर की सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि वह संख्या 3 से डिविजिबल है तो दिया गया नंबर भी 3 से डिविजिबल हुआ, और यदि वह संख्या 9 से डिविजिबल है दिया गया नंबर 9 से भी डिविजिबल हुआ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें 12 का देखना हो कि क्या 12 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं तो हम करेंगे 1 जमा 2 जो कि हुआ 3। 3 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं तो 12 3 से विभाजित है, लेकिन 3 को हम 9 से विभाजित नहीं कर सकते तो 12 9 से विभाजित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर। देख सकते हैं आपकी यह कितना बड़ा नंबर है। चलिए इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इनको सबको जोड़ते हैं। 2 जमा 1 जमा 4 जमा 3 जमा 6 जमा 5 जमा 8 जमा 7। चलिए इनको जोड़ते हैं। 2 जमा 1 हुआ 3, 3 जमा 4 हुआ आपका 7, 7 जमा 3 हुआ 10, 10 जमा 6 16, 16 जमा 5 21, 21 जमा 8 हुआ आपका 29, 29 जमा 7 आपका हुआ 36। 36 9 से डिविजिबल है, यानी कि दी हुई संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल होगी। चलिए अब आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ आपके लिए दिए गए हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं और अंत में इनके उत्तर आप मिला भी सकते हैं। यह आपके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब आप डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में काफ़ी हद तक जान गए होंगे, और माफ़ कीजिएगा, और वीडियोस के लिए आप jaztutors.com पे विज़िट कीजिएगा। धन्यवाद।